हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कोशिका की डिफिनेशन जानते हैं कि कोशिका की डिफिनेशन क्या होती है। तो कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, ये जीवन निर्माण का एक खंड होता है और ये हमारी जीवन की आधारभूत संरचना ही क्या होती है, कोशिका होती है। और कोशिका को संरचनात्मक और जीवन की कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। अब हम लोग कोशिका की खोज के बारे में जानेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी। तो कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में मृत कोशिका की खोज की थी और इन्हीं को कोशिका का पिता भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। और इंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब वाले जल में जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने केंद्रक की खोज की थी और फ्रेडरिक मिशर 1869 में डीएनए अणु की इन्होंने खोज की थी। तो ये सारी कुछ चीजें ध्यान में रखना है हम लोग को। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में द्विकुंडली संरचना डबल हेलिकल की खोज की थी। और पूछेगा गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। अब हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। तो बेसिकली कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा हमारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, यह बड़ी होती है, जटिल होती है और एक कोशिकी होती है और बहुकोशिकीय होती है। इसमें एक कोशिकी बहुकोशिकीय दोनों होता है और इसमें पादप आते हैं, जंतु आते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली और रेखीय डीएनए उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, ये सामान्य छोटी होती है, सामान्य होती है और ये यूनिसेलुलर होती है और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और केंद्राभ केंद्रक और झिल्ली की अनुपस्थिति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। अब हम लोग एक एक करके कोशिका के भाग को जानेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, यह पतली, लचीली और जीवित होती है और यह संगठित संरचना प्रदान करना इसका काम होता है। और यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इसका संगठन कैसे होता है, प्रोटीन और लिपिड से इसका संगठन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति, जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो यह आकृति निर्धारित करती है और यांत्रिकी सामर्थ्य और मजबूती प्रदान करना इसका काम होता है। और कोशिका भित्ति होती है मुक्त रूप से पारगम्य और निर्जीव होती है। तो इसको ध्यान में रखना है। और कोशिका भित्ति पौधों में किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का कोशिका भित्ति पौधों में बनी होती है। और बैक्टीरिया में यह पेंटिडोग्लाइकन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति कवक में काइटिन की बनी होती है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग केंद्रक के बारे में देखेंगे कि केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक हमारा होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका संरचना होती है। केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। और केंद्रक के घटक क्या होते हैं, तो पहला हमारा होता है केंद्रक आवरण होता है और दूसरा हमारा केंद्रक द्रव्य होता है। तो केंद्रक आवरण होता है, यह झिल्लियों का बना होता है जो केंद्रक को घेरे रहता है और केंद्रक को कोशिका द्रव्य से यह पृथक करता है। तो यह भी इसका क्या होता है, काम होता है। अब हम लोग केंद्रक द्रव्य के बारे में जानते हैं कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक का आवरण द्रव भरल पदार्थ होता है, यह केंद्रक द्रव्य होता है, उसको कहते हैं। और केंद्रक द्रव लगभग दो प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रिका और दूसरा होता है क्रोमैटिन पदार्थ। जो केंद्रिका होता है, यह संख्या में या एक से अधिक होता है। और इसका प्रोटीन निर्माण केंद्र कौन सा होता है, तो राइबोसोम इसका प्रोटीन निर्माण केंद्र होता है। क्रोमैटिन पदार्थ के बारे में जाने तो क्रोमैटिन पदार्थ होता है, धागे के समान गुथा हुआ द्रव्यमान होता है। इसका गुणसूत्र होता है, महीन धागों के समान कोशिका विभाजन के समय होता है। इसके घटक की बात करें तो इसके दो घटक होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन।
और डीएनए क्या होता है, यह जीन्स से मिलकर जो है बना होता है, उसी को डीएनए कहते हैं। और इसका एक जो है 23 युग्म का होता है, जिसमें 22 युग्म क्या होते हैं, अलिंग सूत्र होते हैं, और एक लिंग गुणसूत्र में जो है XY और X जो है आते हैं। कोशिका का अगला पार्ट होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक आवरण के बीच जो है जो उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य जो है कहते हैं। इसमें कोशिका अंगक जो है उपस्थित होते हैं। साइटोस क्या होता है, तो जलीय भूमिक पदार्थ होता है, उसी को जो है साइटोस बोलते हैं। अब हम लोग जो है कोशिका विभाजन को जो है समझेंगे। तो कोशिका विभाजन के जो चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक हमारा होता है G1, एक होता है S, और एक हमारा होता है G2, और एक होता है M। जीवन जो होता है, जीवन का क्या होता है काम, वृद्धि होता है। और S जो है डीएनए संश्लेषण करता है। और G2 का काम क्या होता है, वृद्धि और समसूत्री विभाजन की जो है तैयारी करते हैं। और M जो है अर्धसूत्री होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करें तो यह 2 होते हैं। एक होता है समसूत्री, जिसको मिटोसिस बोलते हैं। एक होता है अर्धसूत्री, जिसको जो है मायोसिस बोलते हैं। समसूत्री मिटोसिस में जो है सोमैटिक कोशिका में होता है, और यह जो है कोशिका केंद्रक विभाजन करता है। और यह जो है द्विगुणीय 2 होता है, और 2 अनुजात डॉटर कोशिका जो है इसमें होती है। मायोसिस की बात करें तो यह जो है रेगाणु कोशिका में होती है, और केंद्रक द्विभाजन जो है करता है। और अगुणित कोशिका 1 होता है, और 4 जो है अनुजात कोशिका होता है। अब हम लोग जो है कोशिका के अंग की बात करेंगे। पहला हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह जो है कहते हैं। और ये जो है ऊर्जा मुद्रा जो है होता है, एटीपी जो है ऊर्जा मुद्रा होता है। और इसमें जो है 2 झिल्ली होती है, एक बाह्य छिद्र होता है, और दूसरा जो है अंतर एटीपी संश्लेषण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम इसके पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो ध्यान में रखना है। और दूसरा और नेक्स्ट हमारा इसका अंग क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कोशिका का आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं। और इसका तीसरा पार्ट क्या होता है, गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण में क्या होता है, अंत्योदय जो है सिस फेस, जिसका जो है केंद्र की ओर उन्मुख होता है, और एक होता है इसका ट्रांसफेस, जो कोशिका झिल्ली की ओर जो है उन्मुख होता है। इसके प्रकार की बात करें तो यह संचित करता है, पैकेज का संशोधन करता है, और यह जो लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। और इसका अगला पार्ट क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये क्या होती है, तो यह जो है रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन निर्माण करती है, और राइबोसोम इसमें जो है उपस्थित होता है। और यह जो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, वसा एवं लिपिड का संश्लेषण करती है, और इसमें जो है राइबोसोम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, रिक्तिकाएं या जो है रसधानियां। तो पौधों में जो रिक्तिकाएं होती हैं, बड़ी होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, और अस्थायी होती हैं, और स्फीति एवं कठोरता जो है प्रदान करती हैं। और जंतु में जो रिक्तिकाएं होती हैं, ये छोटी और जो है अस्थायी होती हैं, और ये जो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का संग्रह करती हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या होता है, लवक होता है। तो लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में जो है उपस्थित होता है, और लवक के पास जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम जो है होता है। लवक के प्रकार की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक होता है, और एक वर्णित लवक होता है, और एक जो है अवर्णित लवक होता है। जो हरित लवक होता है, इसमें जो है क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक जो है संग्रह होता है इसके अंदर। और जो वर्णित लवक होता है, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और यह रंगीन वर्णक का जो है संग्रह होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसमें जो है स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिका जो है होती हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।